Hi, I'm Dimple. Today I'm going to teach you environmental chemistry. Okay? तो environmental chemistry में जो हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे that is environmental pollution, next is atmospheric pollution, water pollution, soil pollution and industrial waste. strategies पढ़ेंगे कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे environmental pollution को and waste management. ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है हमारे पास environmental pollution. देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है. देखो, आपने एनवायरनमेंट के बारे में सुना होगा, ठीक है. तो बेसिकली जो एनवायरनमेंट स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो क्या किससे डील करती है. जो भी हमारे सराउंडिंग्स के साथ जो भी फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या जो भी ये सब रिएक्शंस होती है विद आवर सराउंडिंग्स, तो ये इनके साथ डील करती है. ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या हो गई, वो प्रोसेस हो गया, वो स्टडी हो गई जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ द ओरिजिन. जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल्स आ जाते हैं, राइट, और कि ये बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड रिएक्शंस, जो इन सब से डील करे दैट इज़ नॉन एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है, ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में. तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है. देखो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है इफ़ेक्ट होता है जो भी हमारे पास अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं. ठीक है, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में ना, पॉल्यूशन बेसिकली जो हमारे पास जो सब्सटेंसेस हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट्स पॉल्यूशन, जो सब्सटेंसेस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट. ठीक है, अब जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं. ठीक है, कुछ हमारे पास पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो डिग्रेडेबल होते हैं, जो बाय द, या तो वो जैसे भी प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहे हैं या फिर नेचुरल प्रोसेसेस से हो रहे हैं, तो वो डिग्रेड हो जाते हैं ईजिली बाय द नेचुरल प्रोसेसेस. ठीक है, इटसेल्फ. और कुछ पॉल्यूटेंट्स हमारे पास, वो पॉल्यूटेंट्स का एग्जांपल है जैसे कि हम डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स ले लेते हैं. ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेसेस से अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं. नेक्स्ट, जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स कुछ होते हैं जो स्लोली डिग्रेडेबल होते हैं. वो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो ना हमें मतलब एनवायरनमेंट में रहते हैं बहुत टाइम तक अनचेंज फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है, डीडीटी, मेटल्स हो गए. ठीक है, डीडीटी इज डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोथेन. ठीक है, ये ऐसे हैं पॉल्यूटेंट्स जो अगर एक बार एनवायरनमेंट में आ जाते हैं ना, तो इन्हें रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स जहाँ से अराइव होते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं वो पॉल्यूटेंट्स, वो एक सोर्स पॉइंट है. ठीक है, जो फिर किससे डिकम्पोज हो जाते हैं, पानी से हो जाते हैं या एयर से हो जाते हैं, और या तो डम्प्ड हो जाते हैं सॉइल में. ठीक है, बाय द ह्यूमन बींग्स. ये है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ठीक है, बेसिकली पॉल्यूटेंट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में. पॉल्यूशन इतना है, मतलब इन कोई भी ह्यूमन बीइंग है, आपको पता होगा दैट इट नीड्स 15 to 20% मोर देन एयर देन द फूड. ठीक है, उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए फूड से, तो इसलिए पॉल्यूटेंट्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, ये है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में. ठीक है.